गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडीज़ का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी के बारे में। ठीक है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो ज़मीन का सतह का हिस्सा है वो ज़्यादातर क्या बना हुआ है? पानी और ज़मीन पर जो लैंड खुश्की पर मुश्तमिल है। ठीक है। ज़मीन का जो सतह है वो पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। Seas and oceans make up almost 2/3 of the Earth's surface। जो ज़मीन की सतह है वो 2/3 हिस्सा जो है वो समंदर पे मुश्तमिल है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं ना। एक हिस्सा जो है वो लैंड पे है, यानी 30%, एंड 70% किस पे है? वाटर। यानी 2/3 हिस्सा किस पे तकरीबन मुश्तमिल है ज़मीन की सतह का? सीज़ एंड ओशन पे। The land near the sea is called the coast and it is usually very low। जो ज़मीन के करीब समंदर का हिस्सा पाया जाता है उसे कोस्ट कहते हैं, यानी साहिल कहते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है? यूजली वेरी लो, ये बहुत नीचे होता है तकरीबन। ठीक है। इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट इज़ एट सी लेवल। इट इज़ द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट इज़ एट सी लेवल। ये तकरीबन इसके लेवल पे होता है, सी के लेवल पे, इसलिए हम इसे सी लेवल कहते हैं। ओके। इन दिस प्लेसेस, इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन। लेकिन कुछ जगह पे बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं। दे कैन रीच आ हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 8000 मीटर अबव सी लेवल। यानी ये पहाड़ बहुत बुलंद होते हैं, इनका लेवल या इनकी ऊंचाई तकरीबन 8000 मीटर से भी ज़्यादा होती है। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट का जो पहाड़ है वो सबसे हाई है पूरी दुनिया में। इट इज़ 8848 मीटर्स हाई। ये उसकी ऊंचाई लिखी हुई है, जैसा कि आप देखें तस्वीर में। इसके नीचे लाइन में ये लिखा हुआ है, देखें, K2 8611 मीटर्स है, लेकिन जो हाईएस्ट है वो कितना है? 8848 मीटर्स, जो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में वाक़ है। ठीक है। K2 8611 मीटर्स हाई, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये एक चोटी है K2 की, जो दूसरे नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। लार्ज एरिया ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशन। जो बहुत बड़ा पानी वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं ओशन। स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज। जो उससे थोड़ा छोटा होगा उसे सीज कहेंगे, समंदर कहेंगे। सी वाटर इज़ सॉल्टी। समंदर का पानी नमकीन होता है। सम पार्ट्स ऑफ द ओशन आर वेरी डीप। लेकिन समंदर के कुछ हिस्से जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन एंड सी। आप देखते हैं कि समंदर के ऊपर लहरें उठ रही होती हैं, क्योंकि ये बहुत गहरा होता है। समंदर पे या सीज़ पे आप देखिए उनके ऊपर लहरें उठ रही होती हैं। द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट। जो समंदर का पानी है वो हमेशा मूवमेंट में रहता है या हिलता रहता है। ठीक है। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स। इन जो धारें हैं, जो मूवमेंट होती रहती है समंदर के पानी में, उसको करंट्स कहते हैं, यानी धारें कहते हैं। व्हेन देयर इज़ आ स्टॉर्म एट सी, जब समंदर में तूफ़ान आता है, द विंड कॉजेज हाई एंड रफ वेव्स, तो फिर ये जो तेज़ हवाएं, ये जो उसकी धारें होती हैं, ये उसकी वेव्स होती हैं, वो बहुत ऊंचाई तक जाती हैं, जो बहुत रफ तरीके से या बुरे तरीके से इधर उधर मूवमेंट करती हैं। You should not go to the seaside in stormy weather, it is dangerous। कहते हैं कि आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए समंदर की तरफ जब स्पेशली स्टॉर्मी वेदर बना हो, तूफ़ान वाला मौसम बना हो, क्योंकि ये डेंजरस होता है। ठीक है। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज़
the Mariana Trench in the Pacific Ocean. जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशन का, एक उसका नाम है मोरेना ट्रेंच इन द स्पेसिफिक ओशन में है, ठीक है। इट इज़ 11,022 मीटर्स डीप, इतना ये डीप है ये ओशन मोरेना ट्रेंच। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन, जो ज़मीन पे हैं वो हिल्स और माउंटेन होते हैं। हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन्स, हिल्स इतनी बड़ी नहीं होती जितनी के पहाड़ बड़े होते हैं, पहाड़ियाँ इतनी बड़ी नहीं होती जितने के पहाड़ बड़े होते हैं। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन इज़ कॉल्ड अ वैली, जो पहाड़ों और हिल्स माउंटेन्स और हिल्स के दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं, वैली। A high area of land is called a plateau. प्लेटो कहते हैं जो हाई एरिया और लैंड का होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेटो। इसे उर्दू में सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स, जो लोअर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेन्स या खुले मैदानी इलाका इसको कहते हैं। सम पार्ट ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर, कुछ ज़मीन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बहुत कम पानी पाया जाता है। दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स, ये ऐसी ज़मीनें जहाँ पे अक्सर दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी, ये अक्सर ऐसी ज़मीनें अक्सर जो होती हैं वो रेत से बनी होती हैं या चट्टानों से बनी होती है, जिनको डेजर्ट कहते हैं या रेगिस्तान कहते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस एंड स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड, लेकिन कुछ हिस्से ज़मीन के हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे या सर्द हैं, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है और वो बहुत ठंडे एरियाज़ होते हैं, ये बहुत ठंडे हिस्से होते हैं ज़मीन के। वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, वो स्नो से या बर्फ़ से कवर हुए होते हैं। स्नो से स्नोफॉलिंग होती है ना जब, तो तब ये पहाड़ कवर कर दिए जाते हैं, बर्फ़ इनको ढांक लेती है पहाड़ों को। इन अदर्स पार्ट देयर आर थिक फॉरेस्ट, लेकिन कुछ हिस्सों में बहुत गहरे या थिक घने जंगलात भी हैं। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज़ कॉल्ड एन आइलैंड, कहते जहाँ एक ऐसा एरिया हो जो सेंटर में एक लैंड बना हो या जंगल हो, लेकिन उसके साइडों पे बहुत ज़्यादा पानी हो, उसको क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड इज़ कॉल्ड अ लेक, लेकिन जहाँ ज़्यादा पानी हो, जहाँ पानी जिस जगह के इर्द गिर्द ज़्यादा हो, उसको लेक भी कहते हैं। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स, लेकिन जो है ना झीलों में और दरियाओं में हमें फ्रेश पानी मिलता है। रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स और द सी, जो दरियाओं से पानी बहता हुआ पहाड़ों पर जाता है वो झीलों में जाता है या समंदरों में वापस जाता है, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन, ये हमारे पे डिपेंड करता है या ये हमारे लिए बहुत अहम है कि हमें अपनी झीलों को, लेक्स को और रिवर्स को साफ़ सुथरा रखें। पोल्यूटेड यानी डर्टी वाटर कॉजेज एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ इन इट टू बिकम डिजीज्ड एंड डाई आउट, जो गंदा पानी होगा वो जानवरों की या पौधों की हलाकत का बाइस बनेगा या उनमें बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी। दिस अपसेट द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज मोर प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से जो नेचर का साइकिल है या नेचर कुदरत के जो निज़ाम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है या वो उससे अपसेट करने का बाइस बन सकता है जो गंदा पानी होता है, ठीक है। अब हम लास्ट में देखेंगे, जिसका लास्ट पेज है, देखिए इस पर देयर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ विच यू will learn about later
द पिक्चर बिलो शो यू सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स एंड देयर नेम्स। ये हमारी ज़मीन का लैंड फॉर्म, इसके बारे में बताया गया है। ये ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन, लैंड फॉर्म्स दिखाए गए पिक्चर में। अर्थ के बारे में देयर आर मैनी अदर, जैसे कि लिखा देयर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ज़मीन के ये मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताया गया है। ये आप डायग्राम देखें, पिक्चर देखें लैंड फॉर्म्स की। जैसे ये क्या है, माउंटेन्स, ये क्या है, वाटर, रिवर, प्लेटो, लेक, क्लिफ्स, सी, बीच, आइलैंड, कोस्ट, हिल्स, वैली। अब आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और इसको लर्न करना है, ठीक है। इसकी जब अच्छे से आप रीडिंग करेंगे, इसको याद रखेंगे चीज़ों को, तो आंसर क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।